नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष चावड़ा। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जो शायद आप इस एक्शन मूवी के ओवरडोज से अगर आप थक गए हैं तो एक काफ़ी फैमिली के साथ आप देख सके ऐसी बहुत ही अच्छी मूवी आपके लिए मैं रेकमेंड करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी अभी शायद हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस मूवी का नाम जो है वो कन्नड़ मूवी है और इसका नाम है अम्मा आई लव यू। ये 2018 में आई हुई थी ये मूवी। और ये जो इसके डायरेक्टर थे वो के एम चैतन्य करके है। बहुत ही अच्छा डायरेक्शन उनका है। और उसके प्रोड्यूसर जो है उनका नाम द्वारकीश है। स्टार कास्ट की अगर बात करें तो उसमें चिरंजीवी, सरजा, सितारा, निश्विका नायडू जैसे जाने माने सितारे हैं उसमें। और उसकी स्टोरी जो लिखी है वो शशि ने लिखी है, जो खुद भी एक अच्छे डायरेक्टर भी है और अच्छे राइटर भी है। यहाँ जी दोस्तों, ये यही शशि है जिन्होंने 2016 में तमिल मूवी जिसका नाम पिचकारन है, उस मूवी की स्टोरी और डायरेक्शन ये यही शशि ने ही किया था, जिसमें लीड रोल विजय एंटनी ने निभाया था। और ये इतनी पॉपुलर हो गई कि 2017 में इसको मराठी वर्जन भी किया। मराठी में भी ये रिमेक हुई जिसका नाम भिकारी था। और इसके डायरेक्टर थे वो गणेश आचार्य थे और लीड रोल में उसमें स्वप्निल रहे। तो हम आज बात करेंगे पहले तो उसकी कहानी क्या है। हमारी संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई बेटा अपनी माँ के लिए क्या कुछ कर सकता है, किस हद तक सेक्रीफाइस कर सकता है? तो यही मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन इस मूवी में से हमें मिलता है। दोस्तों, फिल्म की कहानी ऐसी है कि फिल्म का जो हीरो है जिसका किरदार चिरंजीवी सरजा ने निभाया है, उसकी माता को कुछ एक्सीडेंट में ऐसी इंजरी हो जाती है और वो हॉस्पिटलाइज उनको करना पड़ता है। बाद में डॉक्टर भी उनको कहते हैं कि इनको ठीक करना बहुत मुश्किल है, तो आप अपने घर पे ही उनको ले जाइए और उनके जो भी सेवा कर सकते हैं वो आप करें। उसी दौरान ये नायक का मिलन एक सन्यासी साधु से होता है, जो उनको कहता है कि अगर अपनी माँ को आप ठीक करना चाहते हो तो एक आपको तपस्या करनी पड़ेगी। पहले तो उनके दिमाग में ये बात नहीं टच हुई कि ये क्या है, तो बोले फिर भी अपनी माँ के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए बोला कि आप बताएं तो सही मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस सन्यासी ने उनको बताया कि आप 48 डेज तक भिखारी के रूप में रहे, अपनी पहचान किसी को मालूम न हो, उस तरह भीख मांग के आप अगर 48 डेज तक रहते हैं तो आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब इसको अंधश्रद्धा कहे या विश्वास कहे, जो भी कहे, लेकिन अपनी माँ के प्रति इतना लगाव होने के कारण ये नायक ये करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और उनके दोस्तों, उनके जो भी रिश्तेदार है वो भी शायद उनको समझाते थे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक शर्त उसमें ये भी थी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम भिखारी बने हुए हो। तो ये भी एक मुश्किल थी उसके लिए। तो ये बाद में क्या होता है, ये अपनी माँ के लिए क्या वो 48 डेज तक भिखारी बनने के लिए तैयार होता है या नहीं? अगर हो जाता है तैयार तो क्या ये अपनी पहचान छुपा सकता है या नहीं? दोस्तों, ये स्टोरी महाभारत के पांडवों की हमें याद दिलाती है कि पांडवों को भी कुछ साल उस तरह रहना था कि उनकी पहचान बाहर न आए, जो कि अगर बाहर आ जाए तो उनका वनवास और भी लंबा हो सकता था। तो ये कुछ ऐसी ही चीजें थी। ये नायक जो है वो कोई एक आम आदमी नहीं था।
वो बड़ा ही इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसका फॉरेन में भी बड़ा एम्पायर हो, इस तरह का उनका स्टेटस पूरी सोसाइटी में था। और उसको एक भिखारी बनना, लेकिन अपनी माँ के लिए वो ये भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो बाद में क्या होता है आप खुद ही देखिए। ये मूवी शायद हिंदी में अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप सब टाइटल के साथ अगर देखना चाहे तो OTT प्लेटफॉर्म सन NXT पर ये मूवी अवेलेबल है। और मुझे तो लगता है आप हिंदी डबिंग के लिए इंतजार अभी मत करें, क्योंकि ओरिजिनल मूवी जिस लैंग्वेज में बनी है उस सब टाइटल के साथ आप देखें तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इमोशंस की कोई भाषा नहीं होती। मेरा तो अनुभव है कि आप कोई भी अच्छी बातें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम कोई भी चीज सब टाइटल के साथ भी देखेंगे, कुछ शायद आपको समझ में आए ना आए, लेकिन वो इमोशन आपको पूरे टच हो जाते हैं और कहानी आपको बिल्कुल समझ में आ जाती है। तो ये स्टोरी में एक्शंस भी है, इमोशंस भी है, और ये पूरे फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। अभी KGF चैप्टर 2 या ये पुष्पा वगैरह जो एक्शंस मूवी आई है जिसमें काफी वायोलेंस भी रही है, तो अगर आप वायोलेंस फ्री एक अच्छी मूवी देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो ये मूवी मैं जरूर रेकमेंड करूंगा। अगर मुझे इसको स्टार रेटिंग देना हो तो 5 में से मैं इसको 4 सितारे स्टार दूंगा, और आप भी देखकर तय कीजिए कि आपको ये मूवी कैसी लगती है। मुझे लगता है आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर आपके सामने एक नया वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।